अगला प्रश्न रचना जी रखें। नमस्कार अजय जी। नमस्ते। मेरा सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण की उस समय के अनुसार क्या स्थिति थी, वे भगवान माने जाते थे या नहीं, और यदि वे भगवान थे तो कौरवों को उनकी क्षमता पर संदेह था, इसलिए उन्होंने उनसे सेना मांगी क्या? ये प्रश्न है मेरा। ये तो मतलब उस काल में भी देखें, स्पष्ट करेंगे हम, और इस काल में वर्तमान में भी है कि ये हमारी भाव की दृष्टि होती है। एक तो पार्थिव आंखें हैं, नेत्र, कि जिसकी भी ऐसे खुलेगी तो उसको कुछ नजर आएगा, उसको किताबें भी नजर आती हैं जो अशिक्षित लोग हैं, पर जो शिक्षित है, जो विद्यालय जाता है, उसको तो दिखेगी ना बुक, उसको समझ आएगा, उसको ज्ञान मिलेगा। तो जब कृष्ण भगवान वहाँ उस समय पे थे तो उनके अंदर बचपन से ही बहुत विलक्षण वो रहे, जिसको कहें अलौकिक झलकियाँ उन्होंने दिखाई। पर अब कुछ ऐसी झलकियाँ तो ये मदारी और जादूगर भी दिखा देते हैं, तो उन्हें तो भगवान नहीं मानते, है ना। वो तो ये कि हमारी समझ में आता नहीं है। तो जिसका हृदय निर्मल है, कोमल है, और उसने अधिकार दिया और अधिकार लिया, जैसे हमने आपस में कुछ अधिकार समझे हुए हैं आपस में, कि हमें पता है कि हम ये बात कहेंगे तो उसको समझा जाएगा, उसे इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो कृष्ण भगवान की जो उस समय स्थिति थी, तो ये तो सबने देखा कि भाई ये किसी के काबू में आने वाला व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही चतुर है, चालाक है, छलिया है, कपटी है। ये उन लोगों की दृष्टि थी जो परमात्म तत्व को वैल्यू नहीं दे सकते, किसी को अपने से ज्यादा समझदार, ईश्वर का भक्त, उनके नजदीक आने वाला नहीं मानते। ये तो हम वैसे भी सामान्य संसार में भी देख लेते हैं। जो विलक्षण व्यक्ति थे, जिनमें समझ थी, पहचानने की शक्ति थी, उन्होंने समझ लिया कि भाई हो ना हो, परमात्मा हो या ना हो, पर परमात्मा से कम नहीं है, ये उस लेवल पे है। तो उनको कुछ लोगों ने समझ लिया था। उसमें शायद मुश्किल से 6 लोग हैं, उसमें ये भी हैं, हमारे पिता में विष्णु, उसमें कुंती भी है, उनमें विदुर भी हैं। तो ऐसे और भी 2-3 नाम हैं। उनको ये मालूम था कि ये बिल्कुल परमात्म शक्ति का अवतरण यहाँ पे है। उन्होंने तो मान लिया, उन्होंने आर्गुमेंट भी नहीं किए, उन्होंने झगड़े भी नहीं किए, उन्होंने सम्मान से भी बातें की हैं। और बाकी लोगों को तो जिसमें भी वासना होती है वो अपने सामने किसी को समझता नहीं है, जैसे हिरण्यकश्यप, तो वो तो नहीं समझता किसी को, नहीं मानता ना। वरदान ऐसे ऐसे लेते हैं, मानते हैं हम इतने वरदान यदि हमने ले लिए हैं तो हम ही परमात्मा हो गए। वो अपने से आगे समझते नहीं, तो किसी दूसरे को कैसे समझेंगे, वो समझेंगे नहीं। तो कृष्ण भगवान की स्थिति ये थी कि वो भगवान जिन्होंने माना उन्होंने माना, जिन्होंने नहीं माना वो आक्रोशित, जलने वाले, किलसने वाले, वो ईर्ष्या करते हैं। उन्हें आपके ज्ञान में भी, आपकी समझ में भी, उन्हें आपसे भी ईर्ष्या होती है, और वो आपको नीचे दिखाना चाहेंगे। यदि कोई आपकी तारीफ भी करेगा तो यार क्या, इससे बड़े बड़े तो हम होते हैं, क्या तारीफें कर रहे हो, तो वो अवस्था आ जाती है। तो अब यहाँ जो पांडवों की स्थिति थी, 5 भाइयों की स्थिति थी, तो ये इन भाइयों को नहीं पता था कि ये भगवान हैं, अपनी मान्यता नहीं थी, पर ये पता था कि भाई इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, यही पार बसाएंगे। और अर्जुन को ये मालूम था कि हर मेरी समस्या, हर निदान, हर समाधान मैं जाऊंगा तो मुझे वहाँ इसका निदान मिलेगा ही मिलेगा, जिस बात की फिर उन्होंने आगे जाके क्षमा मांगी। जब उन्हें ये यकीन मिला किसी दृष्टांत से, जब वो मतलब 11वें अध्याय में जो विष्णु दर्शन की जब अवस्था आई और चर्चा चली और ये रीजनेबल समाधान अर्जुन के होते चले गए, तो फिर वो उस बात को भी कह पाए कि जो शायद फर्स्ट स्टेज में नहीं कह पाते। जैसे हमारी एजुकेशन होती है, हम प्राइमरी तक तो नहीं कुछ पूछ पाते, हाई स्कूल में नहीं पूछ पाते, पर जब हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हमारे सवाल उड़ जाते हैं, और फिर हम रिसर्च करने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। हमारी क्षमता ऐसी होती है कि हम फिर अपनी दृष्टि से भी जो आज तक संसार ने नहीं देखा, संसार में शैक्षिक जगत, वो हमारी दृष्टि में क्या है, पीएचडी इसी को तो कहते हैं कि भाई आपने एक विशेष तौर से एक नया कुछ खोज के निकाल दिया। तो कृष्ण भगवान की ये स्थिति थी।
सबने नहीं माना, मेजॉरिटी ने नहीं माना। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि भाई 11 सेनाएं उधर हैं और 7 सेनाएं इधर हैं, तो आ जाते। फिर जिसको कोई बताए भी तो वो अपने अहंकार में उसे धंधा बता देता है कि मैं भगवान को नहीं मानता। ये स्टेज होती है। ठीक है, मेरे ख्याल हो गया ठीक। जी जी।